नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी में। मैं वैदिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट आचार्य पांखरी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर करें। मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके पॉजिटिव कमेंट से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। बेल आइकन भी हिट करिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। मैं अब केतु इन वेरियस हाउसेस की न्यू सीरीज शुरू कर रही हूँ, लेकिन वो हिंदी लैंग्वेज में होगी। जितनी मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं प्लैनेट्स इन वेरियस हाउसेस या प्लैनेट्स इन वेरियस साइंस की, वह मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में बनाई हुई है। तो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज़ हिंदी में वीडियोस बनाएं। तो मैं अब जो भी प्लैनेट्स की वीडियोस बना रही हूँ वो हिंदी में ही बनाऊंगी और कोशिश करूंगी जो मैंने पहले ग्रहों की वीडियोस बनाई हुई हैं वो भी मैं हिंदी लैंग्वेज में बनाकर आपको एक्सप्लेन करूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ केतु जब प्रथम भाव में होता है, पहले घर में अगर केतु होता है किसी की कुंडली में, तो किस प्रकार के प्रभाव ऐसे जातक को मिलते हैं। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक्स बता दूं कि केतु ग्रह और पहला घर होता क्या है। कई लोगों को नहीं मालूम होता। देखिए, केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि छाया ग्रह है। राहु केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो कि छाया ग्रह माने गए हैं। केतु आपकी रीढ़ की हड्डी को दर्शाता है। उसका धड़ नहीं है, हेड नहीं है, उसकी सिर्फ बॉडी है, यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वह केतु है। साथ में इसको कैंची भी बोला गया है, सिजर्स। आपकी सैक्रिफाइसेस, त्याग की भावनाओं को केतु दर्शाता है। जो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं वह केतु दर्शाता है। इट इज एन आउटकास्ट। आउटकास्ट जो लोग होते हैं उसको दर्शाता है। इंटरकास्ट जिनकी शादियां होती हैं या इंटरकास्ट रिलेशनशिप में रहते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। केतु आपकी पास्ट लाइफ को भी दर्शाता है, यानी आपकी पूर्व जन्म को भी दर्शाता है। प्रथम भाव जो है आपकी कुंडली का वह है आपका सोल, जिसको हम लग्न या फिर इंग्लिश में असेंडेंट भी कहते हैं। ये धर्म भाव है। साथ में आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है वो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं, बट नेचर, क्वालिटी, ट्रेट्स को देखने के लिए और भी चीज़ें देखी जाती है। बट अगर पहला ही घर नहीं होगा कुंडली का तो बाकी 11 घर भी नहीं होंगे। जब आप ही नहीं होंगे तो ना आपकी शादी होगी, ना आपके बच्चे होंगे, ना आपके माता पिता होंगे, तो कोई रिलेशनशिप नहीं देख पाएंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे। कि ऐसे जातक जिनका केतु प्रथम स्थान में होता है वह बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन्स में रहते हैं। कोई भी अगर काम हाथ में लेते हैं तो उस काम को बस करते ही रहते हैं। उस काम को करने का रीजन क्या है या उसके कॉज एंड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, प्रभाव क्या पड़ सकता है उनकी लाइफ में उसका, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, कुछ भी उनको समझ नहीं आता। बस वो करते जाते हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या होगा इसको करके, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा इसलिए है, इसका कारण यह है क्योंकि केतु का जो है धड़ नहीं होता, सर नहीं होता। सर का जो नीचे का हिस्सा है वह केतु माना गया है। तो जब दिमाग नहीं होगा, समझ नहीं पाएगा इंसान, कंफ्यूज्ड ही रहेगा। तो इसका कारण यह है। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येण च ग्रह्यते। यह जो श्लोक है भागवत गीता के चैप्टर 6 35वां श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो आपका माइंड है, जो आपका दिमाग है, बहुत ज़्यादा फिकल होता है, अनकंट्रोल्ड, अनडाउटेडली अनकंट्रोल्ड होता है। लेकिन आप अपने माइंड को, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में सिर्फ अपने तरीके से ला सकते हैं, खुद की रेगुलर प्रैक्टिस से ला सकते हैं। तो आपकी जो भी मैंने प्रॉब्लम्स अभी बताई हैं कि केतु जिनका भी पहले घर में होता है वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आप खुद ही अपनी इन कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं कुछ ऐसी क्रियाएं करके। फॉर एग्जाम्पल योगा करके, मेडिटेशन करके, एक्सरसाइजेस करके। योगा एंड मेडिटेशन शुड बी जो आपकी है पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इस श्लोक के जरिए मैंने आपको सिर्फ यह समझाया है कि इंसान अगर कोई भी प्रैक्टिस को रेगुलरली करता है, सिंसियरली करता है, फेथफुली करता है, तो आप अपने माइंड को ही क्या किसी भी चीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। यह आपके हाथ में है। भगवान ने भी यही बताया है श्री भागवत गीता में। ऐसे जातक जिनका केतु ग्रह पहले स्थान में होता है, प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में होता है,
देखा गया है इन लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो छुपी हुई विद्याओं में, हिडन नॉलेज में बहुत ज़्यादा होता है। एक तरीके की हिडन नॉलेज ऑकल्ट साइंसेस हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, रेकी हो गई, टैरो हो गया, वास्तु हो गया, इन सब में इनका साइकिक रीडिंग्स हो गई, इन सब में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखा गया है। दूसरी बात ये कि ऐसे जातक अगर अपनी खाने पीने पर ध्यान नहीं देते तो उनकी हेल्थ बड़ी जल्दी इफेक्ट हो जाती है। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देंगे, ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देंगे, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खाना चाहिए, ये इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, ईटिंग हैबिट्स चेंज करेंगे, तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स ना के बराबर होंगी। बस शर्त यह है कि आपने उसको रेगुलरली फॉलो करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। आप कोई काम कर रहे हो तो आपको ये समझ नहीं आता कि आप क्यों कर रहे हैं। पहली चीज तो आपने योगा एंड मेडिटेशन करनी है टू मेक योर माइंड स्टेबल, ताकि वो जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। दूसरी चीज, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर फ्यूचर। तो प्रथम भाव में है, उनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, और अगर अभी भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, पास्ट से ही आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो देखो एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि किस प्रकार से आप अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म चाहे नहीं कर पाओ पर रिडक्शन हो सके। आपके मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, आपके स्पाउस के साथ अगर कोई दिक्कत चल रही है, चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ ही कोई दिक्कत क्यों ना चल रही हो। देखिए, आपको जब भी आपके घर में अगर आपके स्पाउस से लड़ाई होती है, कभी भी अगर आपको, चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, कभी भी, चाहे 6 महीने बाद हो, 1 महीने बाद हो, आप उस समय योगा या मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देना, या कोई भी वॉक पे चले जाना, कोई भी एक्सरसाइज करना आप स्टार्ट कर देना। आप ये देखोगे कि वो प्रॉब्लम जो आपकी तनाव था आपके आपके मैरिड पार्टनर के बीच में, वो अपने आप कम हो गया। ठीक है, तो ये मैं आपको बेसिक इसलिए समझा रही हूं कि आपको अपने नेचर पे भी वर्क करना है। आप जितना अपने नेचर पे वर्क करेंगे, खुद पर वर्क करेंगे, अपनी बॉडी पे वर्क करेंगे, उतना ही आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती जाएगी। ये आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि क्या प्रभाव पड़ा। योगा मेडिटेशन आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए प्लीज, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। जातकों की इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और अगर ऐसे जातकों की कुंडली में पढ़ाई के अच्छे योग है, यानी 5th हाउस, 9th हाउस, 4th, 2nd हाउस स्ट्रांग है, लग्न स्ट्रांग है, प्लैनेट्स स्ट्रांग है, जैसे जुपिटर हो गया, मरकरी हो गया, ये स्ट्रांग है, सन स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है बहुत हाई लेवल के इंजीनियर्स आप लगा लीजिए, या फिर जिनको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, मैं लो लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हाई लेवल की लोगों की बात कर रही हूँ, जो कि सीईओ डायरेक्टर्स तक बन जाते हैं। नहीं तो ऐसे लोग साइंटिस्ट्स भी बन सकते हैं। ठीक है, उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, ये जो मुझे दिख रहा है ऐसे जातकों के लिए कि वो स्पाइंग एजेंट्स भी बन सकते हैं, क्योंकि उनको छुपी हुई जो चीज़ें हैं उनको गाड़ के निकालना, डिटेक्टिव्स जिनको हम कह सकते हैं, उनका इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट हो सकता है। डिटेक्टिव्स वाली नॉवेल्स पढ़ना, ब्लॉग्स पढ़ना, या ब्लॉग लिखते हो इन पर, तो ये सारी चीज़ें इनके इंटरेस्ट में दिख रहा है। तो ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन थे जिनका केतु ग्रह पहले स्थान में होता है। आप अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से कम कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया है योगा मेडिटेशन के थ्रू। योगा और मेडिटेशन की मैंने भी वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं इस वीडियो के नीचे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, मेडिटेशन की भी और योगा की भी। वो आप रेगुलरली करेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप मुझसे प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरे नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। आपको मेरे नंबर्स और वेबसाइट एड्रेस स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, जब केतु ग्रह दूसरे स्थान में बैठता है कुंडली के तो किस प्रकार से प्रभाव देता है। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय।